Over to Ajoy, brother. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु के वचन के साथ इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमारी मदद किया। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मनन इस विषय के संबंध में कुछ बातों को पिछले दिनों में देखने के लिए प्रभु हमारी मदद किया। ये गीत जब भाई गा रहे थे, अद्भुत क्रूस को निहारता जिस पर यीशु मुआ था, क्रूस को क्रूस का जब मनन करते हैं क्या क्या याद आता। मेरा पाप का याद आता है, परमेश्वर का प्रेम का याद आता है। क्रूस का मनन करने का मतलब क्या है? क्रूस की ओर ध्यान से देखना, पूरा ध्यान क्रूस के इर्द गिर्द में, क्रूस के आगे, क्रूस के पीछे, क्रूस पर जो हुआ, क्रूस के पहले जो हुआ। क्रूस एक बहुत बड़ा मनन का विषय है। क्रूस का कथा, क्रूस का मनन। किसी भी बात के ऊपर हम जब चिंतन करते हैं, ये गीतों को लिखने वाले सेवक प्रभु के भक्त लोगों ने ये सब गीत मनन का फल है। बहुत से गीत हमारे गीत माला में है, हिंदी में हो, मराठी में हो, मनन का फल है वो। आजकल के गीत, बहुत सारे गीत जो है मनन का फल नहीं होता है। गीत लिखने के लिए लोग गीत लिखते हैं, परंतु पुराने बहुत से गीत जो भक्तों के कलमों से, जुबानों से निकला, मनन का फल है। जब यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर मनन किया तो कितने भक्तों ने गीत में उसको बदल दिया। क्रूस को जब मनन किया। आज मैं एक छोटा सा विषय और आपके साथ बांटना चाहता हूं। मनन करने के लिए क्या क्या विषय है हमारे जीवन में। लूका के सुसमाचार 15 अध्याय से एक दो पदों को मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसके 17, 18, 19 पदों को मैं पढ़ता हूं। लूक चैप्टर 15 वर्सेस 17 to 19। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों में से एक है, बहुत ही जाने माने एक दृष्टांत है। इसका पृष्ठभूमि और किस कारण वो प्रभु ने उन बातों में जाने की जरूरत नहीं, परंतु यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बात आपके ध्यान में लाने की कोशिश करता हूँ। इस पुत्र, जो दूसरा पुत्र है, जिसको आमतौर से उड़ाव पुत्र कहा गया है, ये पुत्र के जीवन के मार्ग में आया हुआ एक बहुत बड़ा पराजय है ना। पिता के घर छोड़कर वो दूर चला गया, कुकर्म किया, धन संपत्ति उड़ा दिया, आखिरी में अकाल आया। वो इतना गरीब बन गया कि उसको सुअर चराना पड़ा। अभी वो सुअर चराने का काम कर रहा है, उसका पेट भर नहीं रहा है, भूख बहुत भारी लगता है, पेट नहीं भर रहा है। उस समय कुछ हुआ। 17वां पद में हमने पढ़ा, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा। मनन का एक हिस्सा ये भी है। ऐसा नहीं कि मनन का मतलब हम हमेशा प्रभु के वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। ये अति आवश्यक है, ये सबसे बड़ा मनन है, परंतु मनन का एक हिस्सा ये भी है। ये भी है मतलब, अभी इस पुत्र को थोड़ा सा देखिए। ये पुत्र पिता के घर से बहुत दूर है, उसकी हालत बहुत बुरा है। सबसे पहले वो पिता के पास नहीं है, दूसरा उसके हाथ में कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है। उसका एक बहुत बड़ी दुर्दशा है।
वो ऐसा रहने वाला नहीं है, मतलब वो उसका उसका योग्यता के अनुसार वो इस हालत में रहने का नहीं है। उसको पिता के भरपूरी में रहना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं, एक एक दिन वो बैठकर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? मैं कौन था? मैं कैसे इधर आया? मैं इधर आने का कारण क्या था? मेरे जीवन में ऐसा कदम मैंने क्यों उठाया? पिता के घर को मैंने क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं सोचना कि ये लड़का जो है एकदम अचानक, एकदम एकाएक, है ना, निर्णय लिया और चला गया। ऐसा नहीं है। ये लड़का, ये पुत्र बैठकर सोचने लगा, या फिर हमारे विषय के संबंध में बोलूंगा, ये चिंतन करने लगा। क्या चिंतन किया? एक प्रकार से अपना जीवन का उसने अवलोकन किया। एक प्रकार उसने अपना आत्म परीक्षण किया। मनन में क्या होता है? मनन में आत्म परीक्षण होता है, अवलोकन होता है। किस चीज का? अपने आप का। मेरे भाई और बहन, ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है। हम लोग जब आपस में मिलते हैं ना, पूछते हैं, आपस में मिलते हैं या फोन भी करते हैं, भाई कैसे हैं, क्या हाल है? मैं विश्वास करता हूं ये प्रश्न हम दूसरों से पूछने से पहले, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। भाई आप कैसे हैं? हम किससे पूछेंगे? हम अपने आप से पूछेंगे। भाई तुम्हारी हालत क्या? तुम क्या प्रभु के साथ में चलते हैं? भाई तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है? भाई क्या तू उस जगह में है जहां पर तुमको होना चाहिए? भाई तू क्या कर रहा है? ये किससे पूछना है? ये खुद से पूछना है। हम लोग बहुत बार दूसरों से पूछने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं, वो भी एक फॉर्मेलिटी है। इसलिए नहीं कि हम दूसरों का हालचाल जानना चाहते हैं, बस एक औपचारिकता बन गया है। परंतु इस दौड़ में हम ये भूल गए अपने आप से पूछना, भाई तुम कैसे हो? तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है? प्रभु के साथ तुम्हारी संगति कैसी है? ये पुत्र बैठकर अपना आत्म परीक्षण करने लगा, अवलोकन करने लगा। जब अवलोकन किया तब उसको समझ में आया, जहां पर मुझे रहना चाहिए वहां पर मैं नहीं हूं, जहां पर मुझे नहीं होना चाहिए आज वहां पर मैं हूं। ये चिंतन का एक हिस्सा है और मैं विश्वास करता हूं हम सबों के जीवन में ये हिस्सा जरूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर कई शब्द इस्तेमाल किया है। पुराना नियम में परमेश्वर इस्राएल लोगों के ऊपर एक शिकायत किया। मैं एक छोटा सा पद आपको दिखाऊंगा। यिर्मयाह का पुस्तक 8वां अध्याय निकालिए। यिर्मयाह का पुस्तक 8वां अध्याय, 8वां अध्याय के शुरुआत के पदों में इस्राएल के लोगों के सामने परमेश्वर की शिकायतें हैं जो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा सुनाया है। उसका 4 पद देखिए। तू उनसे ये भी कर, यिर्मयाह को प्रभु बोल रहा है, इस्राएल लोगों से ये भी कह, ठीक है, यहोवा यूं कहता है। वो सारे पद अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उसका 6वां पद पढ़ूंगा, वर्स 6। मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। मतलब देखिए, परमेश्वर कहता मैंने ध्यान देकर सुना। प्रभु कुछ सुनना चाहता था। क्या सुनना चाहता था? इनके अंदर, जरूरी नहीं है कि जुबान खोलकर बोले, परंतु परमेश्वर इनके अंदर ही अंदर ये सवाल सुनना चाहता था। कौन सा सवाल? हाय मैंने ये क्या किया। किसको बोलना चाहिए? खुद को बोलना चाहिए।
अच्छा, उड़ाव पुत्र ने किससे बोला? हमने 15 पद अध्याय को जब पढ़ा, ये लूका 15 में ऐसा लिखा है, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा। किससे कहा? नहीं, किसी से नहीं कहा, खुद से कहा। ये मनन का परिणाम है, ये मनन का फल है। आप जब मनन करोगे ना अपने ही जीवन के संबंध में, ये प्रक्रिया हमारे अंदर होता रहेगा। खुद से बोलेंगे, खुद से बोलेंगे। जैसे यिर्मयाह 8 में हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा मैं ध्यान देकर सुनना चाहा। क्या ये लोग कभी ऐसा बोलेंगे? लेकिन प्रभु कहता है किसी ने नहीं कहा। क्या ये हमारे ऊपर शिकायत तो नहीं है? मतलब हम कभी इस प्रकार के चिंतन के लिए समय नहीं लगाते। पहला कुरिन्ती 11 में जाने माने एक भाग है, हम लोग अक्सर इस भाग को पढ़ते भी हैं, विशेषकर प्रभुभोज के समय में। आजकल प्रभुभोज का हमारे पास मौका नहीं है। प्रभुभोज के समय में हम अक्सर इस भाग को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्ती 11 अध्याय प्रभुभोज के शिक्षा है जो पौलुस को प्रभु ने दिया। उसमें से एक पद में पढ़ूंगा, 31 चैप्टर 11 वर्स 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचना कैसा होता है? ये मनन से होता है। अपने आप को जांचने का मतलब क्या है? बहुत से विश्वासियों के अंदर एक गलत धारणा है, अपने आप को तब जांचना है जब हम रविवार को रोटी तोड़ने के लिए जब बैठेंगे तब जांचेंगे। नहीं, तब की बात नहीं लिखा है। ये हफ्ते में एक दिन करने वाली बात नहीं है। ये एक विश्वासी के दिन प्रतिदिन के प्रक्रिया है, ये जीवन की शैली है। अपने आप को जांचने का एक मतलब यह है, भाई तुम खुद न्यायासन में बैठो। न्यायाधीश कौन होगा? न्यायाधीश तुम होगा। तुम्हारे सामने एक अपराधी खड़ा होगा। अपराधी कौन होगा? अपराधी तुम होगा। मतलब तुम खुद अपराधी हो और तुम खुद न्यायाधीश हो। तुम न्यायाधीश को तुम अपराधी का सुनवाई करना पड़ेगा। तुम अपने आप को जांचो, तुम खुद ये प्रक्रिया करो। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, अपने आप से ये प्रश्न पूछे, भाई कैसा है तुम? क्या तुम बाइबल ठीक से पढ़ते हैं? अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या तुम बाइबल पढ़ने में गंभीर है? क्या तुम प्रार्थना एक औपचारिकता के रूप में करते हैं या तुम गंभीरता के साथ करते हैं? हम किसी और से एक प्रश्न पहले ना पूछे, सबसे पहले अपने आप से पूछे। आत्म परीक्षण। और मैंने इसलिए बात कहा, मनन या चिंतन के बिना आत्म परीक्षण असंभव है। यिर्मयाह 8 में हमने जो पढ़ा, वहां पर परमेश्वर कहता है इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है क्या करने का। देखो वहां पर क्या लिखा है, जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। ये घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, मतलब यहां का मतलब यह है, प्रभु कहता है इनके पास इसका फुर्सत नहीं है। किसका? बैठकर थोड़ा सोचे, अपना अवलोकन करे, अपना आत्म परीक्षण करे। इनके पास इसका फुर्सत कहां है? यह तो अपने में है, मैं कहां सोचेंगे? ये दुनिया की चिंता करने लगा है, ये है, ये तो विश्वासियों की चिंता करने लगा है, तो सेवकाई की लगा है, लेकिन सारी चिंता करते करते भी करना भूल गए। बाकी सारी चीज
कलीसिया का है, सेवा करता है, लेकिन बजाय इसकी अवलोकन ये व्यस्त रहता है। भाई बहन, क्या ये हमारे बात नहीं है? आत्म परीक्षण, पौलुस कहता है कि हर एक जन को चाहिए कि अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे, और इसके लिए चिंतन जरूरी है। देखो, अपने आप को जांचना यो ऑटोमेटिकली एक मशीन जैसे होता नहीं है, इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। तभी तो जैसा मैंने कहा, परमेश्वर शिकायत करता है, इनके पास मौका नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये तो वेग से दौड़ रहा है। हमें बैठना है, शांति से बैठना है। आप बाइबल थोड़ा समय के लिए बंद भी कर सकते हैं, आप प्रार्थना भी ना करें, प्रार्थना के लिए नहीं बैठेंगे, आप बाइबल अध्ययन और मनन के लिए नहीं बैठेंगे, आप खुद अपने को जांचने के लिए बैठेंगे, अपने से ये प्रश्नों को पूछने के लिए बैठेंगे। भाई, तुम कैसे हैं? कैसा है तुम्हारा पारिवारिक जीवन? तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? कैसा है तुम्हारा जीवन? तू घोड़े के जैसा दौड़ तो नहीं रहा है, वेग से दौड़ रहा है? हो सकता है आज इस सभा में भाग लेने वाले कुछ लोगों का हालत ऐसा हो, घोड़े के जैसे वेग से दौड़ रहा है, फुर्सत नहीं है। आज हमारे सामने वक्त है, बैठे मनन करें, चिंतन करें खुद के विषय में। कहां हो, कहां हो? ये पुत्र बैठकर, है ना, सोचने लगा, या फिर दूसरे शब्दों में अपने आप में आया, मतलब दूसरे शब्दों में होश में आया। अभी वो होश में आया, अभी तक होश में नहीं था। हमारे मलयालम भाषा में लिखा है सुबोधम वंदते, मतलब अभी तक होश में नहीं था, बेहोश था। वो बेहोशी में बहुत कुछ किया, पर अभी होश में आया। विश्वासी वो है जो होश में, और जो होश में है ना, वही चिंतन करेंगे। जो होश में नहीं है, चिंतन कैसे करेंगे वो? आप मरकुस के 5 अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह एक देश में गया, गरसेनियों के देश में। वहां पर एक दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य मिला, जो कब्रों में रहा करता था, है ना। उसका हालत क्या है? होश में नहीं है। वो अपने आप को मारता है, चिल्लाता है, कपड़ा नहीं पहनता है, लोग उसको जंजीर से बांधते हैं, जंजीर को भी तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर शैतान का आत्मा बसा हुआ है। होश में नहीं है वो। परंतु थोड़े समय के बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उन दुष्टात्माओं को निकाला। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो सचेत होकर बैठा। सचेत शब्द का मतलब है होश में आया। वो होश में आया। जो होश में है वो सोचेंगे, जो होश में है उसको पता चलेगा कि कपड़ा नहीं है। जो होश में है, आपने देखा होगा मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग ऐसे, कितने ऐसे लोग जो अपने होश में नहीं है, कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि होश में नहीं है। वो अपना आत्म परीक्षण नहीं कर सकते हैं, वो अपना अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि होश में नहीं है वो। पर हम लोग ऐसा नहीं है। हमारे शरीर से जरा सा भी कपड़ा जरा सा भी हटेगा ना, तुरंत हम क्या बोलते हैं, उसको वापस डालेंगे, क्योंकि हम होश में हैं। हमें मालूम है कपड़ा तन को ढकने का है, और तन से कपड़ा हट गया तो तुरंत उसको वापस डालना है, क्योंकि हम होश में। जो होश में नहीं है उनको मालूम नहीं है। जो होश में है, जो आत्मिक होश में है, वो क्या करेगा? वो अपना अवलोकन करेगा, उसको वो देखेगा, अपने जीवन को देखेगा, कहीं से तो कपड़ा हटा तो नहीं है। आत्मिक जीवन में कहीं तो मैं नंगा तो नहीं दिखता हूं। ये केवल उसी को पता चलेगा जो होश में है। और जो होश में है उसको चिंतन और मनन करना है। चिंतन और मनन आप जब करोगे, परिवर्तन है। यहां पर इस व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन को हमने देखा है ना। उठकर पिता के पास चला गया,
फिर बाकी इतिहास के रूप में प्रभु ने हमारे सामने दिया है। मेरा मतलब ये चिंतन और मनन का एक अटूट हिस्सा है। एक दो और बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता के 39वां भजन थोड़ा निकालिए, 39, साम 39, उसका पहला पद देखिए। साम 39, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किया रहूंगा। यहां पर भी ये व्यक्ति किससे कहा वो तो नहीं लिखा है। दाऊद ने लिखा है भजन। दाऊद कहता है मैंने कहा कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, अपना जुबान को मैं नियंत्रण में रखूंगा, अपने मुंह बंद रखूंगा। किसे कहा? खुद से कहा। ये ऐसा कहने का कुछ कारण होगा, इसका कुछ पृष्ठभूमि होगा, कुछ संदर्भ होगा, नहीं मालूम क्या है। परंतु कुछ भी हो, दाऊद को एक बात पता चला, अपने मुंह के ऊपर या जुबान के ऊपर लगाम नहीं लगाएगा तो खतरा है। कैसा पता चला? होगा, कुछ अनुभव हुआ होगा। वैसे अनुभव हुआ है दाऊद के जीवन में, यदि आप पूरा उनके इतिहास को पढ़ोगे, अनुभव हुआ है। जुबान में लगाम नहीं लगाने की वजह से नुकसान हुआ है। दाऊद को अपना भी हुआ है और दूसरों का भी नुकसान हुआ है। मतलब कुछ सीख लिया, दाऊद ने कुछ सीख लिया। मैं अपना चाल चलन नहीं सुधारूंगा तो उससे खतरा हो सकता है। भाई और बहन, ऐसा निर्णय मैं और आप तब लेंगे जब हम चिंतन और मनन करें। जीवन में कुछ पराजय हुआ, पराजय होना स्वाभाविक है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम तो गिरेंगे। परंतु गिरने का मतलब यह नहीं है कि बार बार गिरते रहेंगे। एक बार जुबान फूट गया, मतलब नियंत्रण के बिना कुछ बोल दिया, उसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार बोलते रहेंगे। नहीं, याकूब अपनी पत्री में कहता है यदि आपके जुबान के ऊपर आपको बिल्कुल नियंत्रण नहीं है ना, तो आप एक विश्वासी है नहीं। आप अपने आप को भक्त मत समझिए। मतलब याकूब कहता है कि यदि एक अपने आप को भक्त भी समझता है परंतु उसके जुबान के ऊपर उसका नियंत्रण भी नहीं है, वो भक्त है नहीं। कुछ पराजय हुआ होगा, कुछ गिरावट आया होगा, लेकिन विश्वासी वो है जो बैठकर उसके ऊपर समीक्षा करता है। क्यों ऐसा हुआ? मैं ऐसा क्यों बोल दिया? ऐसा बोलने से क्या परिणाम हुआ? आइंदा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से मुझे बहुत संभालना चाहिए। भाई, क्या आप कभी ऐसा जीवन में होता है? कभी कभी एक हफ्ते के आखिरी दिन में या फिर एक दिन के आखिरी समय में बैठकर अपना अवलोकन करते हैं, आज दिन भर मैंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बेहोशी में आकर मैंने बोल दिया, मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, फिर मैंने ऐसा कुछ कर दिया। फिर एक निर्णय लेते हैं, आइंदा मैं ध्यान दूंगा, मैं संभालूंगा, मैं बहुत संभालूंगा, सावधान रहूंगा, मैं अपने चाल चलन को संभालूंगा, मैं अपने जुबान के ऊपर लगाम लगाऊंगा ताकि मेरे से आगे को ऐसा गलती ना हो। ये कब करोगे? जब आप चिंतन करोगे, मनन करोगे। होश में जीने का ये लक्षण है, होश में जीने का लक्षण है। जो होश में नहीं है ना, वैसे एक अविश्वासी भी चिंतन करता है। मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा, 36वां भजन संहिता निकालिए, 36वां भजन संहिता। दुष्ट लोग भी चिंतन करता है, लेकिन दुष्ट लोगों के चिंतन और विश्वासी के चिंतन में कितना फर्क है।
उसका 36वां भजन संहिता दूसरा पद देखिए। वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। 4 पद देखिए। वो अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वो अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वो हाथ नहीं खींचता। देखो ये दुष्ट की बात है। पहला पद में लिखा है दुष्ट जन। दुष्ट जन क्या करता है? वो भी तो चिंतन करता है ना। हम पिछले दिनों में 63वां भजन संहिता से विश्वासी के मनन के विषय में लिखता है कि वो अपने अपने बिछौने पर पड़े पड़े मनन और चिंतन करता है। ये भी क्या करता है? ये भी अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ बातों की कल्पना करता है, चिंतन करता है। लेकिन कितना फर्क है। ये तो कहता है कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है, प्रभु से डरता नहीं है, इसलिए अनर्थ बातों की चिंतन करता है। पर विश्वासी अपना आत्मक परीक्षण जब करता है, वो कहता है कि मैं सावधान रहूंगा, मैं अपने जुबान को संभालूंगा, उसके ऊपर मैं लगाम रखूंगा। पुराना नियम में उत्पत्ति 39वां अध्याय से भी एक पद में आपको दिखाऊंगा। 49वां अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 49 49वां अध्याय। यहां पर याकूब अपने एक एक बेटे का नाम लेकर के भविष्यवाणी करता है, भविष्य में क्या होगा। उसमें 5 और 6 पदों को देखिए। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव अर्थात हे मेरे मन, उनके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। यहां पर याकूब कहता है, याकूब का खुद बेटों के विषय में कहता है, शिमोन और लेवी ने क्या किया था। ये उत्पत्ति 34वां अध्याय जब पढ़ते हैं, उसका भूमि या पृष्ठभूमि हमें मिलता है। परंतु यहां पर याकूब कहता है, हे मेरे मन, अपने आप को बोलता है, हे मेरे मन, हे याकूब, उनके मर्म में न पड़, उनके साथ साझेदारी में नहीं आना। ये मनन का परिणाम है। भाई बहन, जिसके पास मनन के लिए फुर्सत नहीं है, वो जैसे घोड़ा वेग से दौड़ता है वैसा दौड़ता जाएगा। हे मेरे मन, ये शब्द सुनते ही एक भजन संहिता हमें याद आएगा ना, हे मेरे मन। 103 भजन संहिता भी क्या है? एक मनन है। हे मेरे मन, वहां पर भी भजन लिखने वाला अपने आप से कहता है। देखिए 103, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम लोग अक्सर ये वचन दूसरों को सुनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वचन दूसरों को सुनाने वाला नहीं है, ये वचन खुद को सुनाने वाला है। हे मेरे मन, कौन किसको बोलता है? मैं खुद को बोलता हूं, मैं अपना मन को बोलता हूं। हे मेरे मन, ये रविवार के दिन कलीसिया में उठकर पढ़ने वाला भजन नहीं है। ये हर विश्वासी सुबह उठकर अपने आप से बोलने वाला वचन है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्यवाद कर। हे मेरे मन, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। और फिर उसके उपकार क्या क्या है? 103 भजन संहिता उसके उपकारों से भरा हुआ है। पर ये एक व्यक्ति का मनन का परिणाम है। ये हे मेरे मन, तू सोच तुम्हारे ऊपर प्रभु ने क्या क्या उपकार किया। फिर उसको बैठकर मनन करता है, चिंतन करता है। वो तेरे प्राण को बचाता है, वो तेरे पाप की क्षमा करता है। जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर दया दिखाता है, वैसे प्रभु तुम्हारे ऊपर दया दिखाता है।
अपने आप से कहता है, चिंतन है ये, मनन, अपने आप को प्रोत्साहन देता है, अपने आप को एक्सोर्टेशन देता है, प्रबोधन करता है। और भी दाऊद के बहुत सारे भजनों में इस प्रकार के शब्द हमें मिलेगा। एक और भजन में आपको दिखाऊंगा, 42 साम 42 देखिए, भजन संहिता भजन 42 उसका 5वां पद देखिए। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। किसको बोलता है? हे मेरे भाई, ऐसा नहीं बोलते हैं। हे विश्वासियों, ऐसा नहीं बोलता है। हे मेरे प्राण, है ना? ये हम लोग, इसलिए मैंने कहा, हम लोग अक्सर ये बात दूसरों को सुनाते हैं, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, तू क्यों उदास है, भाई बहन तुम क्यों उदास है। नहीं, भाई बहन को नहीं सुनाते हैं, खुद को सुनाते। हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, जब जीवन में निराश आता है ना, चिंतन कर, मनन कर, फिर खुद से बोल, हे मेरे मन, तू उदास क्यों है। अपने आप को बोल, तू उदास क्यों है, परमेश्वर पर आशा। देखो वो पद फिर से आया है ना, उसके नीचे आप 11 पद को पढ़ेंगे, वो उसको दोहराता है 11 पद में। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रख, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। चिंतन मनन का खूबी देखिए, चिंतन और मनन का परिणाम देखिए, उसका फायदा देखिए। दाऊद एक चिंतन और मनन करने वाला व्यक्ति था। कई बातें हमने चिंतन और मनन के विषय में देखा। आत्म परीक्षण, खुद का अवलोकन जब करते हैं, आपको अपना गिरावट दिखता है, आप कहां था, कहां गिर गया। बहुत बार हम लोगों को हमारी गिरावट इसलिए दिखता नहीं है क्योंकि हम इस प्रकार के चिंतन नहीं करते। ये चिंतन अनिवार्य है, ये चिंतन अनिवार्य है। यदि ये चिंतन नहीं है ना, हम ये 36 भजन संहिता में दुष्ट जैसे करते हैं ना, वैसे करेंगे, अपने आप को तसल्ली देंगे, अरे भाई तू ठीक है, तू ठीक है। आपको याद होगा, यीशु मसीह ने एक कहा, उपमा बताया लूका 12 अध्याय में, एक धनी मूर्ख के बारे में। धनी मूर्ख ने भी एक प्रकार से चिंतन और मनन किया। उसने क्या कहा? उसने अपना बड़ा भंडार बनाने के विषय में कहा और कहा कि मैं अपना सारा अनाज उसके अंदर रखूंगा। फिर उसने कहा, और मैं अपने आप से कहूंगा, क्या कहूंगा? अरे तेरे लिए बहुत साल तक भरपूर है, खाओ पियो मौज करो। प्रभु ने कहा, ये तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये दुष्ट का मनन हो सकता है कई बार हमारा मनन ऐसा हो, है ना, अपने आप को संतुष्टि देगा, खुद को संतुष्टि। भाई तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास खेती है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, तुम्हारे बच्चे सब नौकरी करता है, तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, तुम्हें क्या डरना है। प्रभु बोलेगा तू मूर्ख है, मूर्ख। या फिर इस प्रकार, अपने ऊपर भरोसा रखना। लेकिन यहां पर हमने देखा दाऊद के अनुभव, वो आप भजन संहिता, कई भजन संहिताओं में हमें दाऊद का मनन मिलता है। विशेषकर एक उत्तम भजन संहिता है 51 है ना, पूरा 51 आप पढ़ोगे, मेरे ख्याल से वो एक मनन है, मनन चिंतन। कब लिखा है वो लिखने का शीर्षक वहां पर है, उसके शीर्षक में वो लिखने का भूमिका है। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वो बत्शेबा के पास गया,
जब नातान नबी उसके पास आया था, हमको मालूम है नातान नबी ने क्या कहा, दूसरा शमूएल 12 अध्याय में है। नातान नबी ने कहा, दाऊद वो मनुष्य तू है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद एक बड़े गहरा चिंतन और मनन में उतर गया। ये चिंतन का फल है, ये मनन का फल। दाऊद चिल्लाया, प्रभु मुझे एक नया हृदय देना, प्रभु जी मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करना, प्रभु जी मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। अब यिर्मयाह 8 अध्याय को याद करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यिर्मयाह 8 अध्याय में प्रभु ने कहा, मैं ध्यान से सुना। क्या ये लोग क्या भी ऐसा बोलेंगे? इनका मुंह से ये शब्द कभी निकलेगा? नहीं निकला। इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। जैसे घोड़ा वेग से दौड़ते हैं, ये अपने काम में वेग से दौड़ रहा है, पर दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद बैठकर जब मनन किया, दाऊद ने प्रभु से कहा, प्रभु जी मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। भाई इसके लिए चिंतन चाहिए। पश्चाताप, सही पश्चाताप तभी आएगा जब आप अपना आत्म परीक्षण करोगे। आत्म परीक्षण के लिए इस प्रकार का चिंतन और मनन का अवलोकन जरूरी है। सही पश्चाताप ऐसे होता है। दुष्ट अपने मनन से और दुष्ट होता जाएगा, दुष्ट अपने मनन से और दुष्ट होता जाएगा, लेकिन भक्त अपने मनन से और भक्त होता जाएगा। लेकिन कैसे? उसको अपना पाप दिखेगा, उसको अपना गिरावट दिखेगा। वो बोलेगा, प्रभु जी मुझे शुद्ध कर और शुद्ध कर और पवित्र कर। वो बदलता 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 जाएगा। परमेश्वर के ऊपर मनन, एक तो हमने देखा कि अपने ऊपर मनन, अपने ऊपर का मनन हमें गलत नहीं समझना है। हाँ, अपने ऊपर का मनन का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को बढ़ाएंगे। अपने ऊपर का मनन का मतलब यह है कि आत्म परीक्षण, अपने आप को जांचना, अपना अवलोकन करना गिरावट के विषय में, फिर अपने आप को उत्तेजना देना, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। फिर अपने आप को उदासीनता में अपने आप को प्रोत्साहन देना, हे मेरे मन तू क्यों उदास है, प्रभु के ऊपर भरोसा रख, प्रभु तेरी सहायता करेगा। खुद को जांचना है ना, खुद के ऊपर निर्णय लेना, खुद के जुबान को संभालने का निर्णय लेना, खुद को प्रबोधन करना, तू यहोवा को धन्य कर, खुद को सांत्वना देना। देखो ये सब मनन का परिणाम है। मनन करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, और ये विश्वासी कभी निराश नहीं होंगे। परंतु हम परमेश्वर के ऊपर जब ध्यान देंगे, मनन करते हैं, मैंने एक बार पहले भी कहा था, परमेश्वर के महिमा के ऊपर हम जब मनन करते हैं, हमें कई बातों के ऊपर ध्यान देने का भी आवश्यकता है। एक पद में पढ़कर बंद करूंगा। तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका 6वां अध्याय, 1 तिमोथी चैप्टर 6, उसका 16वां पद में पढ़ूंगा, 15 और 16, जिससे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। प्रभु के ऊपर जब मनन करते हैं, सावधानी से मनन करना, डर के साथ मनन करना। मैंने इस बात को पहले भी एक बार जिक्र किया था। अगम्य ज्योति में विराजमान है परमेश्वर।
वो उसकी महिमा है, उसकी गरिमा है, उसके पवित्रता है, उसका न्याय है, उसके धार्मिकता है, उसके सारे स्वभावों का खूबी है। लेकिन परमेश्वर एक ही समय अगम्य ज्योति में भी विराजमान है। पर उसी समय मुझे एक और वचन पढ़ना पड़ेगा, मैं जल्दी पढ़कर बंद करूंगा। पहला राजा 8 अध्याय का 12वां पद। पहला राजा 8 अध्याय का 12वां पद। तब सुलेमान ने कहा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किया रहूंगा। परस्पर विरोधी बात लगता है, परस्पर विरोधी नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं। ये केवल परमेश्वर के ऊपर लागू होता है। एक समय वो अगम्य ज्योति में विराजमान है, उसी समय घोर अंधकार में विराजमान है। उसका एक अर्थ यह है, अगम्य ज्योति में विराजमान, उसकी पवित्रता है ना, उसकी गरिमा, जैसे मैंने बोला, उसकी महिमा को दिखाता है। घोर अंधकार में विराजमान, उसका मतलब यह है वो मनुष्य के सारे समझ से बाहर है। मतलब कोई कभी यह नहीं कह रहा मैंने परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान लिया। भाई तू नहीं जानोगे, क्योंकि वो घोर अंधकार में विराजमान है। इसलिए क्या करना, इसलिए सावधानी के साथ मनन करना। हमने पहले भी देखा था कि परमेश्वर के ऊपर अंदाजा नहीं लगाना। अंदाजा लगाने का हमारे पास अधिकार नहीं है। अंदाजा लगाकर बेवकूफी नहीं करना, परमेश्वर ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, कुछ नहीं। तुम परमेश्वर को पूरा पूरा समझ नहीं पाओगे। और इसलिए जब परमेश्वर के बारे में हम जब मनन करेंगे डर और भय के साथ, जो कि आज बहुत गायब हो गया, मैं इसलिए डरता हूं। लोग कुछ भी बोल देते हैं परमेश्वर के बारे में, कुछ भी। एक बहुत डरावनी बात, बहुत ही डरावनी। लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि मानो कि मैं प्रभु के बारे में सब कुछ जानता हूं। अरे वो घोर अंधकार में विराजमान है, तुम क्या जानते हैं उसके बारे में? जितना हमें प्रकाशन मिला केवल उसी का मनन करना। जो प्रकाशन नहीं मिला है ना, उस क्षेत्र में बिल्कुल जाओ मत। ये गंभीर विषय है। मैं यहां पर समाप्त करता हूं। प्रभु ने चाहा तो हम इस मनन के विषय को आगे जारी रखेंगे। प्रभु इन छोटे से विचारों के द्वारा भी हमें आशीर्वाद दे। प्रभु को महिमा।